गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैजिस्टिक 777 विथ मनु में। और जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया है कि आज की जो हमारी रीडिंग है ये इसके रिगार्डिंग है कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जो चिंता है वह कोई भी हो सकती है। कोई फैमिली मैटर हो सकता है, किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो सकता है, आप अपने करियर को लेकर चिंतित हो सकते हैं, किसी हेल्थ रीज़न से आप चिंतित हैं। तो जो भी एरिया का आपका रीज़न है चिंता का, उसको हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 3 पाइल सिलेक्ट किए हुए हैं और आप इंट्यूटिवली अपना फेवरेट पाइल जो भी आपको इसकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही हो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप वीडियो को पॉज करके अपना फेवरेट पाइल सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि आपकी लाइफ का बिगेस्ट फियर, बिगेस्ट चिंता कब दूर होने वाली है और किस तरीके से वो दूर होगी। करेक्ट। अगर रीडिंग से कनेक्ट हो पाए तो पॉजिटिविटी को क्लेम कर लीजिए 777 करके, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, राइट। तो जिन्होंने भी पाइल 1 सिलेक्ट किया है उनके लिए जो कार्ड एनर्जी आई है वह आई है पेज ऑफ सॉर्ड्स की। ओके। अब मैं आपको बताऊं कि पेज ऑफ सॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो ये दिखा रही है कि आपकी जो चिंता का विषय है वो ये है कि कहीं पे आपका या तो पैसा अटका हुआ हो सकता है जिसको लेके आप वरिड हैं, कब तक वापस आएगा, कैसे आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा। या फिर आप अपने बच्चों के फ्यूचर को लेके थोड़ा चिंतित हैं, पढ़ाई हो सकता है, शादी विवाह हो सकता है, मतलब बेसिकली बच्चों से रिलेटेड कुछ मैटर हो सकता है। एक और चीज़ ये इशारा कर रही है कि हो सकता है किसी तरह का लीगल मैटर, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कुछ काम आपका हो जिसको लेके आप चिंतित हों। ओके। तो इस तरीके की कुछ एनर्जी दिखाती है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, है ना। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि आपकी चिंता जो है वो उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है जितनी कि आपने उसको बनाई हुई है। वो आपके माइंड में ज़्यादा है इंस्टीड ऑफ इन रियल, है ना। ऐसा कुछ इस तरीके का ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि आपके पास इन्फॉर्मेशन की कमी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर मिसकम्युनिकेशन हुआ है या हो रहा है आपकी तरफ से या सामने की तरफ से, जिसकी वजह से आप जो है चिंता से ज़्यादा जो है चिंता में। करेक्ट। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि क्लियरिटी आपकी तरफ आने वाली है और इसका टाइम पीरियड आप समझ लीजिए 1 से 3 महीने, मतलब अप्रैल से लेकर जून तक के बीच में आपको किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू या फिर किसी फ़ोन कॉल, मैसेज, रिपोर्ट के थ्रू ये जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कहें या फिर आपकी जो चिंता का विषय है ये दूर हो जाएगा। और तब आप कहेंगे कि अरे ये बात तो इतनी बड़ी नहीं थी जितना मैं टेंशन ले रही थी या ले रहा था। तो बेसिकली सॉर्ड्स की एनर्जी कहती है कि आपकी जो चिंता है वो उतनी बड़ी नहीं है जितनी आपने बनाई हुई है और ये विद इन 2-3 मंथ्स सॉल्व होने वाली है। तो पाइल 1 के लिए यही पे जो गाइडेंस है यूनिवर्स का कि आप जो है थोड़ा सा इस मोड में रहिए कि पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कीजिए। आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ को, तो आपने उसको एनलार्ज कर रखा है उतना जितना कि वो है नहीं। तो अपना थोड़ा जो नेगेटिव थॉट्स हैं उसको मिनिमाइज़ कीजिए ताकि आप क्लियरिटी की तरफ आगे बढ़ें। करेक्ट। तो अगर कनेक्ट हो पाए हैं रीडिंग से तो प्लीज़ मैसेज करके बताइएगा। नाउ जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट किया है उनके लिए एनर्जी आई है 9 ऑफ कप्स की। ओके। तो 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है बेसिकली ये जो है पेशेंस प्लस रिलीफ की एनर्जी है। अब आपने काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है पिछले कुछ समय से, अब आपकी तरफ रिलीफ की एनर्जी आ रही है। बेसिकली ये एक लकी एनर्जी शो करता है कार्ड, है ना। पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी चिंता का जो विषय है वह है कि एक तो आप पैसे की स्टेबिलिटी सोच रहे हैं, या तो आपकी फैमिली लाइफ में आप पीस चाहते हैं, कुछ डिस्प्यूट है, कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ इमोशनल इम्बैलेंस है क्योंकि ये फैमिली इमोशंस इस तरीके का कार्ड आपका शो हुआ है ना। या दूसरी ओर कोई मैरिज प्रपोजल वगैरह, आप डिले हो रहा हो शादी आपका, या शादी में किसी तरह के अप डाउन चल रहे हों, इस तरह की कुछ मुझे एनर्जी समझ में आ रही है आपकी, है ना। इन बातों को लेके आप चिंतित हैं, या फिर आपका कोई लोन वगैरह चल रहा है काफ़ी समय से, उसका क्लियरेंस आप चाहते हैं। तो ये 2-4 बातें हैं जिनमें से किसी बात के लिए आप अभी वरिड हैं। बेसिकली यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा जो है प्रोमिनेंट है ना। तो यहाँ पे आपको जो गाइडेंस है वो ये है कि जून एंड तक आपकी क्लियरिटी आपके लिए आ जाएगी। पॉजिटिव आउटकम आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। एक सेलिब्रेशन की एनर्जी भी फिर है कि आप फिर सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 2 सेलेक्ट किया है वह ये टाइमलाइन समझिए कि बाय जून एंड 2026 इनकी प्रॉब्लम जो है, इनकी चिंता जो है, बिगेस्ट फियर, वो दूर होने वाला है।
अगर आप कनेक्ट कर पाए तो प्लीज़ मैसेज में ज़रूर बताइएगा। नाउ लास्ट थर्ड पाइल जो आया है, पाइल 3, वह आया है द फूल की एनर्जी। अब द फूल की एनर्जी बता रही है कि आपका जो बिगेस्ट फियर है, बिगेस्ट चिंता है, वो ये है कि आप अपने करियर को लेके चिंतित हैं, उसकी स्टेबिलिटी को लेके चिंतित हैं, आपकी जॉब आपको नहीं मिल पा रही है, आप करेंट जॉब में खुश नहीं हैं, इस बात को लेकर आपका जो है दिमाग में कन्फ्यूज़न कहें, चिंतित हैं आप। दूसरी बात हो सकती है आप सिटी को लेके कन्फ्यूज़न हो, आप सिटी जो है आप चेंज करना चाहते हो, आपको कहीं जॉब मिल रही है, आप वहाँ जाना चाहते हैं, जाएँ नहीं जाएँ, इस तरीके की डिलेमा में आप हैं, है ना। एट द सेम टाइम रिलेशनशिप इशू भी कुछ ये दिखाता है कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं पर आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, इस तरीके का थोड़ा सा आपको जो है मतलब डाइसी है, यहाँ पे भी चीज़ें कन्फ्यूज्ड हैं आप। तो ये 3 मेजर यहाँ पे चीज़ें हैं। बेसिकली मेन यहाँ प्रोमिनेंट जो एनर्जी आ रही है वो करियर वाइज आ रही है कि आप उसको लेके चिंतित हैं। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि आप डिसीज़न नहीं बना पा रहे हैं, जिस वजह से आप चिंता मोड में हैं। बेसिकली जिस दिन आप डिसीज़न लेंगे तो विदिन 0 to 2 मंथ, मतलब जिस दिन आप डिसीज़न ले लेंगे उसके 2 महीने के अंदर ही आपकी ये चिंता दूर हो जाएगी। तो द फूल की एनर्जी यही बताती है कि आपको थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा, आप रिस्क लेने से डर रहे हैं, आप एक कंफर्ट वाली एनर्जी में स्टक हो गए हैं, जिसकी वजह से आप आगे फॉरवर्ड जो चीज़ें हैं नहीं सोच पा रहे हैं। एक कंफर्ट जोन में आपने अपना जो है सर्कल बना रखा है, तो आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं, तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। एक लेजीनेस वाली एनर्जी भी ये दिखा रहा है। तो बेसिकली यहाँ आपको गाइडेंस है यूनिवर्स का कि आप क्लियरिटी रखिए दिमाग में और एक डिसीज़न लीजिए जिससे आप आगे बढ़ पाएँ। क्योंकि होता ये है, मैं आपको बताऊँ कि जब डिसीज़न ना लेना भी एक डिसीज़न ही है ना। अब डिसीज़न नहीं लेंगे अगर, तो फिर क्या होगा, चीज़ें वहीं की वहीं रहेंगी, आप चिंतित ही रहेंगे। तो एक स्टेप फॉरवर्ड तो आना होगा ना हमें। तो जैसे ही आप वो ले लेंगे, आपकी चिंता है विदिन 2 मंथ्स ख़त्म हो जाएगी। तो ये थे हमारे तीनों पाइल्स का डिस्कशन। आई होप आप इस चीज़ से कनेक्ट कर पाए होंगे, और अगर कर पाए हैं तो प्लीज़ मैसेज में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।